तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में अब चर्चा कर लेते हैं। मैं हूं मनोज मनु, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और अपनी पार्टी की सबसे मुखर महिला नेता स्वाति मालीवाल चुनावी माहौल में काफी चर्चाओं में। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर इनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की गई और मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी। पहले तो बदसलूकी से आहत होकर मालीवाल ने पुलिस को भी कॉल कर दिया, मौखिक शिकायत भी की गई, लेकिन अचानक मालीवाल खामोश हो गए, खुद को मीडिया और पुलिस से दूर कर लिया। वहीं केजरीवाल भी इस मुद्दे पर खामोश दिखे, जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने माना कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास में बदसलूकी हुई है। इस पूरे मामले को जैसे आपकी तरह देखा जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है, कई सारे नेताओं की बात भी की जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। इस बीच स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट भी आया है, बड़ा रोचक ट्वीट है, वो आपको दिखाएंगे और उसमें चौंकाने वाली बातें भी कही गई हैं। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में सियासी भूचाल क्यों पसरा है? बदसलूकी के बाद मालीवाल क्यों है खामोश? मालीवाल से बदसलूकी किसका चुनावी फायदा? दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की मेंबर, महिला के मुद्दे को लेकर मुखर रहने वाली नेता मार खाने के बाद भी खामोश क्यों है? दिल्ली के सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के करीबी ने बदसलूकी की, मालीवाल के साथ मारपीट की। मालीवाल ने पहले तो शोर मचाया, लेकिन फिर अचानक खामोश हो गए। मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, इसकी तस्दीक खुद आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह भी कर चुके हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अब इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम भी स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज कर लिया है। भले ही मौखिक शिकायत मालीवाल की तरफ से अभी तक की गई है और फिर खामोशी में वो चली गई, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी है। तभी कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मालीवाल क्यों खामोश है? क्या केजरीवाल ने मालीवाल को कर लिया मैनेज? क्या मालीवाल को है जान का खतरा? आम आदमी पार्टी में महिला नेताओं को बोलने का हक नहीं है। केजरीवाल और टीम का मालीवाल पर क्या बड़ा प्रेशर है? दिल्ली सीएम आवास पर क्या हुआ, इस बारे में सभी को पता है। बस लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि मालीवाल की पिटाई किसके इशारे पर हुई थी, क्या हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ। दरअसल 13 मई 2024 की घटना है। सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉलर ने कहा कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है। कॉल की लोकेशन दिल्ली के सीएम हाउस की थी। वहीं मालीवाल से बदसलूकी मामले में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को महिला आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जब स्वाति मालीवाल से जुड़े विवाद के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाति मालीवाल से भी बड़े मुद्दे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में उन्हें जो भी जवाब देना था वो पहले ही दे चुके हैं। इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शीश महल शोषण महल बन चुका है। मुख्यमंत्री के सामने एक राज्यसभा महिला सांसद का द्रौपदी की तरह चीरहरण होता है और उस पर 72 घंटे तो कोई कार्रवाई न करते हुए 4 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के घर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, उनके साथ अभद्रता की गई, खुद उनके सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हाँ दुर्घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनके साथ अभद्रता की है। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए। लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। बहुत जरूरी है कि पुलिस जाए बाकायदा और बयान दर्ज करे और पता तो चले हमें कि स्वाति की क्या हालत है, कितना उनको डराया धमकाया गया है, क्यों वो सार्वजनिक तौर पे नहीं दिख रही हैं, उनकी उपस्थिति कहीं में भी दर्ज नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है। विभव जो हाथापाई करते हैं, सीएम साहब, सुल्तान साहब शीश महल के, जिनके घर में बाकायदा ये वाकया होता है, वो तो घूम घूम के फ्लाइट्स ले लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी भी मालीवाल का साथ देने का ऐलान कर चुकी हैं। भले ही पहले बीजेपी पर दम भर निशाना साध रही हैं। इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। अब सवाल है कि स्वाति मालीवाल जैसी मजबूत और मुखर महिला के साथ मारपीट हो सकती है तो समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं की हैसियत कितनी है। सवाल ये भी है कि आम आदमी को अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली पार्टी ने आज अपने ही नेता को खामोश रहने के लिए क्यों मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई घंटे चुप रही स्वाति मालीवाल। इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल कई घंटे चुप रही, लेकिन अब कई घंटे चुप रहने के बाद इस घटना को लेकर एक ट्वीट उनका सामने आया है। वो ट्वीट क्या है मैं आपको बता दूं, तो क्योंकि बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल का बयान आया है। वो क्या कहती हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये कौन कहती है? स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मेरे चरित्र हनन की कोशिश हुई। ये स्वाति मालीवाल कहती है। स्वाति मालीवाल कहती हैं मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है, और इसके साथ साथ वो कहती हैं जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की उनका शुक्रिया। कई घंटे बाद स्वाति मालीवाल का बयान आया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आयुष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, और इसके साथ साथ क्या संकेत दिए स्वाति मालीवाल ने? बिल्कुल, अब देखिए इतने दिनों के बाद 13 तारीख को ये हादसा स्वाति मालीवाल के साथ होता है और अब जाकर उन्होंने इतने दिनों के बाद इस पे अपनी चुप्पी जो थी वो तोड़ दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी संजय सिंह के द्वारा, जिसमें सवाल नहीं लिए गए थे, बस ये बताया गया था कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें स्पेशल सेल के एसीपी और उत्तर जिले के एडिशनल डीसीपी 1 स्वाति मालीवाल के घर पर जाते हैं, 4 घंटे उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद उनका स्टेटमेंट लेकर निकलते हैं और जो सीपी दिल्ली है उनको ब्रीफ किया जाता है। उसके बाद एक ट्वीट आता है स्वाति मालीवाल का, जिसने फिलहाल देश की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। जो यहाँ पर अब ये बात ऑफिशियल हो गई है कि स्वाति मालीवाल इस चीज पर अपना स्टैंड ले रही है। उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर जो उन्होंने आरोप लगाए वो आरोप बिल्कुल ठीक थे। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस पर राजनीति ना की जाए, लेकिन अब जाहिर सी बात है क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व है स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल के पीए से जुड़ा ये मामला है तो राजनीति इस पर होगी। लेकिन अब ये चीज ऑफिशियल हो गई है कि स्वाति मालीवाल अब चुप रहने वाली नहीं है, अपनी चुप्पी को वो तोड़ सकती है। में दिखाई दे रहा है जी आयुष, ये संकेतों में दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल चुप रहने वाली नहीं है। वो इंतजार कर रही है कि विभव कुमार के ऊपर क्या कार्रवाई आम आदमी पार्टी करती है। यानी कि एक रास्ता तो उन्होंने अख्तियार कर लिया है, पुलिस को अपना बयान भी दे दिया है
और ये भी उन्होंने बता दिया कि मेरे चरित्र हनन की कोशिश की गई है। यानी कि विभव कुमार ने जरूर कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी लाइंस बोली हैं जो कि कहीं ना कहीं उन लाइन से आहत हो गई हैं स्वाति मालीवाल। और पुलिस जो बयान दर्ज किया है उन्होंने अपना, उसमें भी इसका जिक्र किया। और अगर चरित्र हनन की बात उन्होंने कर दी है कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की है, तो ये संकेत बड़ा होता है। विभव कुमार के ऊपर जो खतरे की घंटी है वो अभी भी लटकी हुई है। शुक्रिया करेंगे आयुष का, आप इस पर नजर रखिए, हमें अपडेट करते रहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आइए बात करते हैं अपने सर्वे की। इसी घटना को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने कई सारे सवाल पूछे, उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने पूछे हैं उन सवालों में जो सर्वे का पहला सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। क्या आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले को दबाने की कोशिश की? 69% यानी कि 69% लोगों ने कहा हाँ दबाने की कोशिश की, 26% लोगों ने कहा दबाने की कोशिश नहीं की, और 5% लोग ऐसे थे जो इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जो कि नेता बीजेपी हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, और बिलाल खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ राखी दुबे हैं, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करूंगा। एक बड़ी घटना, और बड़ी घटना पर कोई सामान्य महिला नहीं है, राज्यसभा की सांसद हैं। राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचती हैं, वहां जाकर वो फिर पुलिस को कॉल करती हैं, कॉल करके बताती हैं कि उनके साथ मारपीट हो रही है, बदसलूकी हो रही है, इस पर कार्रवाई करने की बात होती है, लेकिन फिर वो चुप्पी साध देती है। घंटों तक चुप्पी साधी जाती है। आम आदमी पार्टी से ये बयान निकल कर आता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। तस्वीरों में सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री और संजय सिंह के साथ विभव कुमार लखनऊ की यात्रा पर साथ थे, जिस पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है कि क्या कार्रवाई करेंगे जब उनके साथ वो चुनावी बैठकों में लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन इस घटना को लेकर आज बयान भी स्वाति मालीवाल ने दे दिया है, और उन्होंने ये कह दिया है स्वाति ने कि मेरे चरित्र हनन की कोशिश की गई। महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान किया था। इस पूरे मामले को आपको कहां देखती हैं? क्या स्वाति मालीवाल 2 कदम आगे बढ़ाकर 1 कदम पीछे ले लेती हैं? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत दुखद है कि एक एमपी के साथ चीफ मिनिस्टर के घर में आवास में, उन्हीं की पार्टी की है वो, इनके साथ इतनी बदसलूकी होती है। निर्भया केस में तो किसी अनजान लड़की के साथ हुई थी, सड़क में हुई थी। ये आप चीफ मिनिस्टर के घर की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या मालूम चलता है कि दिल्ली में हम महिलाएं अगर एक सिटिंग एमपी के साथ इस तरीके से बदसलूकी हो रही है चीफ मिनिस्टर के घर में, तो सोचिए आम महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में। और कि आम आदमी पार्टी जो कि आम आदमियों की दिल की कहते हैं कि समझती है, उनकी हर एक चीज को समझती है, उनके भले के चाहती है, तो वो आज अपनी पार्टी की महिला के साथ जस्टिस क्यों नहीं दिला पाई? क्या वजह रही कि सू मोटो कहते कमीशन को, अपना वुमेन कमीशन को उनको बुलाना पड़ा, उनके पीए को? क्या वजह रही कि पुलिस को खुद जाना पड़ा? और स्वाति मालीवाल जो इतना लड़ती थी सब महिलाओं के लिए, आज अपने लिए चुप क्यों रही? ऐसी क्या धमकी दे दी गई थी? तो ये तो जो सिस्टम इस टाइम दिख रहा है दिल्ली का, ये तो बहुत ही डरावना है लड़कियों के लिए। हमारे लिए दहशत की बात है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अगर आप एक एमपी सुरक्षित नहीं है, राज्यसभा की फीमेल सुरक्षित नहीं, तो हम और मेरे जैसी और महिलाएं, एक आम महिलाएं क्या होती हैं? सवाल ले लेते हैं सर्वे का। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल के साथ साथ जो प्रतिक्रिया है बीजेपी की, वो प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं, उनकी भी आपको राय दिखाएंगे। लेकिन एक और जो सर्वे का सवाल है कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार पर क्या एक्शन होना चाहिए? 34% लोगों ने कहा कि पुलिस गिरफ्तार करे, 14% लोगों ने कहा कि स्वाति से सार्वजनिक माफी मांगे विभव, 12% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी से उनका निष्कासन हो, और 35% लोग कहते हैं कि पद से उनको फौरन हटाया जाना चाहिए। 5% लोग कहते हैं कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। अब हम लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता खेमचंद शर्मा साहब, खेमचंद जी क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कैरेक्टर है वो बार बार लोगों के सामने आ रहा है, और वो है एंटी वुमेन। वो बार बार वुमेन्स के साथ बदतमीजी करते हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से नई दिल्ली से उनके जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, उनको पीटा, और ये सब चीजें सार्वजनिक हैं, ये पब्लिक डोमेन में। किस तरीके से उनके एक विधायक महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, और वो भी किस चीज के लिए? बेसिक काम के लिए, राशन कार्ड बनवाने वो आती हैं, और उनको कंप्रोमाइज करने के लिए उनके साथ वसूली की जाती है, या फिर उनसे इस तरीके की
चीजें की जाती हैं जिसको मैं टीवी पे कहने से भी मुकर रहा हूँ या कहने से भी मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहां पे जब वो केजरीवाल जी के पास विषय जाता है तो केजरीवाल जी कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो। वैसी स्थिति आज यहाँ पे दिख रही है। वो राशन कार्ड कांड हुआ, अब स्वाति जी को उनके घर पे पीटा जाता है। जो कॉल था उसमें तो ये कहा गया कि खुद सीएम साहब के कहने पे उनको पीटा गया, लेकिन सीएम के कहने पे पीटा या फिर अपने आप पीटा, लेकिन उसी व्यक्ति को जो आरोपी है उनको लेकिन इतना तो स्वाति ने कह ही दिया है कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता साजिया इल्मी। साजिया इल्मी से हम सवाल पूछेंगे कि बदसलूकी केस में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज किए, आप क्या कहेंगे इस पर साजिया? बहुत जरूरी है कि पुलिस जाए बाकायदा और बयान दर्ज करे और पता तो चले हमें कि स्वाति की क्या हालत है, कितना उनको डराया धमकाया गया है, क्यों वो सार्वजनिक तौर पे नहीं दिख रही हैं, उनकी उपस्थिति कहीं में भी दर्ज नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है। विभव जो हाथापाई करते हैं, सीएम साहब, सुल्तान साहब शीश महल के, जिनके घर में बाकायदा ये वाकया होता है, वो तो घूम घूम के फ्लाइट्स ले लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो स्टार प्रचारक है इंडिया अलायंस के, और स्वाति मालीवाल चुपचाप कहीं पे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो कितनी सेफ हैं, नहीं हैं, ये जानने की जरूरत है। क्या उनको धमकाया जा रहा है? चलिए, कम से कम आपको इतनी चिंता तो हो गई स्वाति मालीवाल की कि आप ये जानना चाहती हैं कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन एक सवाल है मेरा, मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सब जानना चाहते हैं क्या है असली चरित्र और चेहरा, और आम आदमी पार्टी के शीश महल में और कितने राज हैं। 13 मई को क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल को पिटना पड़ा, और पिटाई करने वाला बाकायदा घूम रहा है दुनिया भर में। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, अखिलेश जी के लिए वोट बटोरे जा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के लिए कोई भी कुछ बोलने से डर रहा है। ये संज्ञान लिया है केजरीवाल जी ने। संजय सिंह तो कह रहे थे कि संज्ञान लिया गया है, ये संज्ञान लिया है कि उसको तो आप खामोश कर दें और बाकायदा आप सब बाहर घूमें और विभव को बगैर गिरफ्तारी करे हुए अब बजाय उसको गिरफ्तार करते, एफआईआर करते और बताते दुनिया को कि इस तरह के लोगों की, इस तरह के अपराधियों के लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। आप उसको बाकायदा वो कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस पार्टी से और इसके आचरण से। यह है उनकी महिलाओं के प्रति सोच। और देखिए, देश की सब महिला भी जानना चाह रही हैं, मैं सिर्फ भाजपा की प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर के तौर पर भी, और देश के सभी नागरिकों, खास तौर से महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ। ये सवाल सबके मन में है और ये वाकई में हैरानी परेशानी का मामला है। अभी तक स्वाति का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इतने चैनल्स ने कोशिश की है कि उनसे वो संपर्क जारी करें। उनके पूर्व पति क्या कह रहे हैं सुना आप लोगों ने? उनकी शादी तक में मैं गई थी, मैं इतनी अच्छी तरह से इन सबको जानती हूँ। और आप सोचिए, उनके पूर्व पति इस वक्त कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, उनको खामोश किया जा रहा है क्योंकि स्वाति इतने आसानी से उनको मारा पीटा नहीं जा सकता था। यानी कि बहुत कुछ गंदगी है अंदर, बहुत सारे काले राज हैं उस बदनाम घटना के पीछे। बिल्कुल, और आप तो बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को जानती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपको कम से कम उनकी चिंता भी हो गई है और आपको ये भी फिक्र हो गई है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है जो मेरे जहन में, और जो सवाल ये है कि केजरीवाल के जवाब देने के बजाय अखिलेश यादव के स्वाति मालीवाल के जवाब पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी और कह भी क्या सकते हैं। अखिलेश यादव जी का जितना भी नारी सम्मान है ना, वो अपने परिवार भर के लिए है। ये वही पार्टी है जिसमें कहा जाता है लड़कों से तो गलतियां हो सकती हैं, तो लड़कों से गलतियां भी हो जाती हैं। लड़के बलात्कार भी कर सकते हैं, लड़के मारपीट भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना लड़के, तो उनके लिए तो मामूली बात है। जब उनके हिसाब से लड़के जब बलात्कार करते हैं तो वो मामूली बात है, छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने स्वाति मालीवाल को मारपीट लिया तो अच्छा, कई सारी बातें भी विभव को लेकर की जा रही हैं, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी इंटरनल कमेटी बनाकर जांच कर सकती है। इसे आप कैसे देखती है? क्योंकि यही बात की जा रही है, संजय सिंह भी यही बोल रहे हैं। तो इंटरनल कमेटी का क्या होता है हम सबको पता है। वो लोकपाल थे एडमिरल रामदास, जिनको जूते मार मार के निकाल दिया गया। ये होता है इंटरनल कमेटी, बेवकूफ ना बनाए, सब जानते हैं इंटरनल कमेटी में क्या होता है।
और हम सब जानते हैं किस तरह से पार्टी के अंदर इस वक्त पूरी तरह से घमासान है और एक गुंडागर्दी का माहौल है, जिसकी तस्दीक हम सबको करनी चाहिए, जिसके सबूत दुनिया भर के सामने आ गए हैं। बिल्कुल, ये लीपा पोती नहीं तो और क्या है। ये डेंटिंग पेंटिंग जितना भी करे, सब जानते हैं असलियत क्या है, और ये लीपा पोती है और क्या नहीं है कि किसी तरह से बात को कवर अप करो। जब स्वाति मालीवाल के बारे में पूछा जाए तो माइक छीन लो, अरविंद केजरीवाल जी को बचा लो क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, संजय सिंह बात करेंगे दुनिया भर की बातों की, लेकिन मौजूदा दौर में क्या हुआ है उसके बारे में। आपका शाजिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल ये है कि बदसलूकी मामले में सांसद स्वाति मालीवाल के लंबे मौन की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? हमने ये लोगों से पूछा। 21% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक्शन का इंतजार है, 14% लोगों ने कहा कमजोर पड़ी स्वाति मालीवाल, 6% लोग मान रहे थे कि मान मनोबल की कोशिश है, और 50% लोग मानते हैं कि सही वक्त का इंतजार है। 9% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। बिलाल साहब, क्या कहेंगे आप? तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड रखा, कहा कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी इस पर संज्ञान लेगी। लेकिन आप अभी बीजेपी प्रवक्ता की बड़ी लंबी बातें करते हैं, फ्रेम में रखते हैं हम लोग, जाति डिबेट में रहती भी नहीं। इनको अपने अंदर नहीं झांकना है। रेवंदा रेड्डी जो 3000 महिलाओं की जिंदगी खराब कर चुका, जो बलात्कारी है, वो और उसका बाप लगातार पॉर्न वीडियो बनाते थे, उन 3000 महिलाओं का जवाब कौन देगा? उसको बाहर देश के प्रधानमंत्री उसके लिए प्रचार कर रहे थे। कुलदीप सिंह सेंगर का कौन जवाब देगा? ये नहीं जवाब देंगे। ये लगातार इन्हीं बातों में रहते हैं और ये बात बड़ी करते हैं। क्या मैं बता दूं इनको बलात्कारियों से कितनी मोहब्बत है। हरियाणा में किसकी सरकार है? राम रहीम को पैरोल पे निकालते हैं 20 दिन, 25 दिन और 15 दिन लगातार ये करते हैं। इनको शर्म नहीं आती क्या? जब वहां महिलाओं का सम्मान नहीं दिखता इनको। यहाँ तो हमने कहा हम खड़े हैं उनके साथ में, लेकिन अगर इनमें हिम्मत थी, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके आज भी बैठे हुए ये लोग, जो बलात्कार जिन्होंने पूरे देश में शर्मसार कर दिया, और ऐसे काम बाप बेटे कर रहे थे। उनके साथ देश के प्रधानमंत्री मंच में जाकर उनके लिए प्रचार करने का काम कर रहे थे। आज बड़ी महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये नहीं देखते उन्नाव में क्या हुआ था, हाथरस में क्या बेटी के साथ क्या हुआ था, और जवाब देना होगा क्या हुआ था। विजय कौशिक हमारे साथ मौजूद है। कौशिक साहब, आपकी भी यही राय है क्या? शामिल थे छोटी बच्चों का बलात्कार कौशिक साहब के साथ क्या हुआ था? इतने छोटे बच्चों के साथ बलात्कारी लोगों को हमें जवाब कौशिक साहब को सुन लेते हैं। सब खुद से जवाब दिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं ना इनकी पार्टी सम्मान करती है। मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ, दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में किसी भी महिला के साथ कोई भी अन्याय जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। हम स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस सारे मामले पर पर्दा डाल रही है। इस मामले की सच्चाई को देश की जनता के सामने नहीं रख रही। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनका चीरहरण हुआ स्वाति मालीवाल का सीएम हाउस में। तो भाई, अगर चीरहरण हुआ है तो इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? भाई, अगर चीरहरण हुआ है तो उसके लिए स्वाति मालीवाल के बयान की भी जरूरत नहीं है। चीरहरण बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अभी शाजिया इल्मी जी कई इस तरह की बातों का जिक्र कर रही थी, कीचड़ गंदगी, तो क्या उनके साथ कोई बलात्कार जैसी घटना भी हुई है या कोई और गंभीर घटना भी घटी है? तो अगर बीजेपी खुलासा नहीं करना चाह रही तो घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही है? जाहिर सी बात है वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि बीजेपी की तरफ से विभव कुमार को ये ऑफर दिया गया है कि भी अगर वो बीजेपी, अब ये तो वही बताएंगे विजय साहब, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया है कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ उनके पति कहते हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है। खुद शाजिया इल्मी भी इस बात का जिक्र कर रही हैं। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। स्वाति मालीवाल विवाद का आम आदमी पार्टी पर क्या असर हुआ? 45% लोगों ने कहा महिला विरोधी छवि है, 17% लोगों ने कहा आपका डबल स्टैंडर्ड जाहिर होता है इस घटना से, और 26% लोगों ने कहा साजिश की शिकार हैं केजरीवाल, और 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। राखी जी, ये पहली राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस पर इस तरह के आरोप लगे।
हर राजनीतिक पार्टी पर इसी तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन इंटरनली कमेटी बना ली जाती है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और उसके बाद जिसने शिकायत की है वो भी दाएं बाएं होकर निकल जाता है। स्वाति मालीवाल इतने घंटे हो गए, तमाम सारे मामले में देश में चर्चा हो रही है, मीडिया इस विषय को उठा रहा है, खुलकर कुछ बोल ही नहीं रही, बता ही नहीं रही। यही बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्वाति जी जो है वो पहले आप देख चुके हैं पास्ट में महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ रही हैं। वो सड़क में खड़ी हो जाती है। वो ऐसी वीक महिला नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो एक एमपी है, सिटिंग एमपी है और उनकी अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर के घर में ऐसा हो रहा है, उसके बाद वो चुप्पी साध रही है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब उन पे बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी किसी महिला की सुरक्षा की बात आती है ना, तो सारी पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स करने लगती हैं, महिलाओं के बारे में बोलना शुरू कर देती हैं, और भी चीजें हैं, इस पार्टी में ये हुआ, उस पार्टी में हुआ, जबकि एक्चुअल मुद्दा जो है आज स्वाति मालीवाल के बारे में बात करें तो सबको एक होके उसको कैसे जस्टिस मिले। उसे अगर वो इतनी स्ट्रांग महिला होके वो पीछे हट गई है तो क्या वजह है उसके साथ, और जबकि ये तब है जबकि दिल्ली में हो रहा है, सीएम ऑफिस में हो रहा है और सारी मीडिया उनके साथ खड़ी है, तब भी वो चुप बैठी हुई है। और बड़ी मुश्किल से पुलिस गई उनके घर में, उन्होंने सब स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब बहुत खौफ का माहौल है, इसके पीछे बहुत कुछ है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है सबको, सारी पार्टीज को मिलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिससे उनको जस्टिस मिल सके। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिक्स, अब इसमें तो स्वाति को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि स्वाति खुद महिला आयोग में रही हैं और जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो खुद जाती थी और लोगों से कहती थी कि आपको दबने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो कहना है वो खुलकर बोलिए। और आज खुद बोल भी रही हैं तो चुप चुप कर बोल रही हैं, अगर कुछ कहना भी चाहती हैं तो रुक रुक कर कह रही हैं। वो अगर संकेत, अगर अपनी पीड़ा को जाहिर कर रही हैं तो पीड़ा को भी जाहिर कर रही हैं, तो बहुत ही छुप छुप कर जाहिर कर रही हैं। मतलब ये सबसे बड़ा संकट की बात है। और अगर उन्हें दबाव है तो क्या उन्हें अपने पद से प्यार है, उनको अपने पद की चिंता है? और इतनी बड़ी घटना हो गई है तो आप सोचिए कि जो हमारे देश में तमाम महिलाएं हैं, ऐसी महिला जिनके पास न पद है, न कद है, न पैसा है, उनके ऊपर कितना दबाव होता होगा। वो अपने आरोपों को सामने रखती होती हैं तो पूरी कायनात उनके पीछे पड़ जाती होगी कि आप केस को वापस लीजिए। क्या स्थिति है देश की? एक और सर्वे का सवाल है, अखिलेश यादव ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी का बचाव क्यों किया? 47% लोगों ने कहा राजनीतिक मजबूरी, 10% लोगों ने कहा महिला सुरक्षा पर संजीदा नहीं, 29% लोगों ने कहा कि केजरीवाल से करीबी रिश्ता है अभी फिलहाल, और 14% लोगों ने कहा कि इस मसले पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद जी हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद जी, या यूं कहें कि चुनाव का मौका इसलिए आप भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये सच्चाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, वो लगातार महिलाओं पे अत्याचार करते रहे। चाहे संदीप ने जिस तरीके से राशन कार्ड कांड किया, चाहे आप देखिए न्यू दिल्ली से उनके जो कैंडिडेट हैं वो अपनी वाइफ के साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं। और वैसे ही अब स्वाति जी के साथ शीश महल में जिस तरीके से सीएम साहब के कहने पे या सीएम साहब के पीए ने जो काम, सीएम साहब उस आरोपी को साथ में लेके जगह जगह घूम रहे हैं। इसका मतलब जो पीड़िता है उनके साथ वो नहीं खड़े, वो आरोपी के साथ खड़े हुए हैं। अदरवाइज तो आरोपी को साथ में लेके इस तरीके से वो नहीं घूमते हैं। कहीं ना कहीं वो स्वाति मालीवाल को गलत समझते हैं और अपने पीए को सही समझते हैं। ये साफ साफ दिखाता है। आज स्वाति जी ने बयान दर्ज कराया है, पुलिस के सामने सारी चीजें बताई, और हमें पूरा हम लोगों को विश्वास है कि दिल्ली पुलिस न्याय दिलाएगी, स्वाति जी को न्याय दिलाएगी। और महिलाओं पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं को वो संक्षेप में जवाब दे दीजिए आप भी। देखिए, मैं ये जवाब दूंगा, अपना काम देखिए ये लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि स्वाति खेमचंद जी, जरा बिलाल साहब से, समय कम है, बिलाल साहब से जवाब ले लें। इतिहास में जाके देखना चाहिए ना, इन लोगों को अपना इतिहास देखना चाहिए, किस तरीके से महिला को अपमान करते हैं, जो महिलाओं को बलात्कार करते हैं, उनको पैरों दिलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बानो का इन्होंने नहीं देखा, जब बिल्कुल बानो को जो बलात्कारी थे उनको सम्मान दिला रहा, कौन दिला रहा था? आप इनसे सवाल का जवाब लीजिए ना। जो मालाएं पहना रही जा रही थी उन लोगों को, जो बलात्कारी 6 अपनी बात बताइए। पहले संदीप कुमार के साथ जिस तरीके से राशन कार्ड कांड हुआ और केजरीवाल जी कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो, जिस तरीके से आप लोग ऐसे कांडियों पे और विजय साहब, प्रियंका गांधी की सबसे सदी हुई प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी मामला हो, महिलाओं के साथ जब भी इस तरह की घटना होती है तो मैं महिलाओं के साथ रहती हूँ। हालांकि आम आदमी पार्टी का मामला है, उनको इस मसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो हमारे इस
विषय पर सवालों के जवाब उन्होंने दिए, अपनी राय उन्होंने रखी और जनता ने जो राय दी है